चैप्टर कंटिन्यूसली करते हैं। हम पहले चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसी टाइप के क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर Question number 3, page number 3.13a. A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2018, they admitted C as a new partner for 1/4 share. On 1st April 2019, B was admitted as a new partner for 1/5 share, which he acquired equally from A, B and C. Calculate the new profit sharing ratio. 1st April 18 की बात करें। Existing partner A and B, their old profit sharing ratio 3:2. 3/5 and 2/5. न्यू पार्टनर आया मिस्टर सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. सैक्रिफाई रेशियो इज नॉट इक्वल. 1st April 18 की ये आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. सैक्रिफाई रेशियो इज नॉट इक्वल. अज्यूम करना है तो उनका ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनचेंज है. जो रिमेनिंग प्रॉफिट है सबसे पहले हम न्यू पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे 1/4 शेयर. जो रिमेनिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. हम कैसे करते थे, यहां से हम सॉल्व करते हैं. अज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. Share of new partner 1/4. Remaining profit 1 minus 1/4 equal to 3/4. ये रिमेनिंग प्रॉफिट कौन डिवाइड करेंगे, ए एंड बी. तो न्यू रेशियो ऑफ ए रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 डिवाइडेड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो. ए का शेयर होगा 3/5, 9/20. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4, बी is shared 2/5, it means 6/1. ए बी एंड सी, ए का शेयर आया 9/20, बी का 6/20 और सी का शेयर है 1/4. एलसीएम लिया 20, 9, 6, 4, 5. इट मीन्स इनका न्यू रेशियो आया 9:6:5. टोटल मैंने कहा आप चेक कर ले 9 and 6, 15 and 5, 20 टोटल. अब 1st April 19 का फिर एक इवेंट्स और आया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. अब 1st April 19 को क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर. अब हमारे पास 3 पार्टनर हैं A, B and C. Their old profit sharing ratio. यहां हमने 1st April 18 को जो कैलकुलेट किया 3 पार्टनर का 9:6:5, 9 and 6, 15 and 5, 20, 9/20, 6/20 and 5/20. On 1st April 19, new partner Mr. D was admitted. D was admitted. अब डी का शेयर क्या हो, 1/5 शेयर. लेकिन इसमें लिखा है मिस्टर डी एक्वायर फ्रॉम ए बी एंड सी इक्वल. तीनों से ले रहा है.
1/5 को तीनों से लेगा, इक्वली लेगा, तो सैक्रिफाइस आइदर सरेंडर बाय ए, वन फिफ्थ शेयर होगा वो ए बी और सी से इक्वली लेगा, इक्वल यानी 1/3 ए से, 1/3 बी से, 1/3 सी से, 1/15, 1/15 और 1/15 ये बी से लेगा और ये सी से। ये सैक्रिफाई रेशियो गिवन है कि 1/5 को ए बी सी से इक्वली लेगा, ए बी सी से इक्वली लेगा 1:1 में 1/3 ए से, 1/3 बी से और 1/3 सी से। अब आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाई रेशियो। ए ओल्ड रेशियो 9/20, sacrifice 1/50, LCM 60, 23 या 60, 3 9 या 27, 15 4 या 60, 23/60. B old ratio 6/20, sacrifice 1/15, LCM 60, 3 6 या 18 minus 4, 14/60. C old ratio 5/20, sacrifice by C 1/15, LCM 60, 23 या 60 and 3 5 या 50, 11/60. और ऑल पार्टनर्स का कैलकुलेट कर, E, B, C and D. A का न्यू रेशियो आया 23/60, B का 14/60, C का 11/60, D admitted for with the share. LCM 60, 23, 14, 11 और 5 से डिवाइड किया 23 and 14 37, 37 and 11 48 and 12 60. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A का 4A. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Z is admitted with 5/11 the share, which he take 3/11 from X, 2/11 from Y. Calculate new profit sharing ratio. Existing partner है X and Y. Old profit sharing ratio is given in 2:1. It means 2 and 1 3, 2/3 and 1/3. New partner Mr. Z admitted for 5/11 share. Acquire from X or acquire from Y. 3/11 from X और 2/11 from. अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर रहा हूँ. स्टूडेंट को ये मालूम नहीं पड़ता है कि कब इसको जेड के शेयर से मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना है. कई बार लिखा होता है इक्वली या 2:1 में, 3:2:1 में, तो हम जेड के शेयर को, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो स्टूडेंट को ये मालूम नहीं पड़ता है कि हमें इसको कब जेड के शेयर से या न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है. आप हमेशा इसकी टोटल करके देखें
ये इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि इसी के पार्ट है। तो इसकी टोटल करके देखता हूं मैं 3/11 प्लस 2/11 एलसीएम 11 3 प्लस 2 इट मींस 5/11। ये इससे मैच कर जाता है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 5/11 जेड का शेयर है, इसकी टोटल भी कितनी है 5/11 3/11 एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड 2/11 एक्वायर फ्रॉम वाई। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सैक्रिफाई रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाई रेशियो। एक्स ओल्ड शेयर 3/5 2/3 sacrificed by A x 3/11 एलसीएम ले लेते हैं 33 11 2 जा 23 और 3 3 जा 9 इट मींस 13/33। मिस्टर वाई वाई का ओल्ड शेयर 1/3 sacrificed by y 2/11 एलसीएम 33 11 1 जा 11 3 2 जा 6 5/33। ऑल पार्टनर्स सारे पार्टनर्स का देखते हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स का न्यू रेशियो आया 13/33, इसका 5/33 और जेड का आया, जेड का शेयर है 5/11। एलसीएम 33 13 5 3 5 जा 15 13 and 5 18 and 15 33। आपका न्यू रेशियो आया 13:5:15। क्लियर? इसी का बी पार्ट करना था। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट है। A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. Existing partner है A and B. Profit sharing ratio है 5:3, 5/8 and 3/8. They admit a C on for 1/4 share. New partner आ रहा C 1/4 share के लिए। Acquire from A 1/6, acquire from B 1/12। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसकी टोटल करके देखो, इससे मैच होती है क्या, सी की टोटल से मैच होती है क्या। सी को 1/4 तो मिलना है, किससे मिलना है, ए और बी से। तो इसका टोटल करके देखो 1/6 प्लस 1/12 एलसीएम लेते हैं हम 12 6 टू जा 12 4 जा 2 और 12 से डिवाइड किया 1 3/12 3 से डिवाइड किया 1/4। ये इससे मैच करता है और ये इससे मैच करता है तो इसका मतलब नो रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्ट। अब ये इससे मैच कर रहा है तो आपको कोई मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इट मींस ये सैक्रिफाई रेशियो है कि सी इतना इतना शेयर ए और बी से एक्वायर करेगा, यानी ए और बी इतना इतना शेयर सी को देंगे। इट मींस इट इज अ सैक्रिफाई रेशियो। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। ए ओल्ड रेशियो 5/8 सैक्रिफाइस बाय ए 1/6 एलसीएम ले लेते हैं 24 8 3 जा 24 3 5 जा 15 6 4 जा 24 11/24। बी ओल्ड रेशियो ऑफ बी 3/8 सैक्रिफाइस बाय बी 1/12 एलसीएम 24 8 3 जा 24 3 3 जा 9 2 7/24। ऑल पार्टनर्स ए बी एंड सी। ए का न्यू रेशियो क्या आया भाई 11/24, बी का आया 7/24 और सी का शेयर है 1/4।
एलसीएम 24, 11, 7 और 6, 11 and 7, 18 and 6, 24. तो न्यू रेशियो आया 11:7:6. क्लियर? कोड का सी पार्ट कर दीजिए। लैंग्वेज आपको बहुत ढंग से पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी नहीं है तो अपन इसको 5th नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:2:3. They admitted D as a new partner for 1/6 a share. B acquired his share 1/24 from A, 1/24 from B and 1/12 from C. Calculate new ratio. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अब 3 है A, B, C. ओल्ड रेशियो है 1:2:3, 1/6, 2/6 and 3/6. New partner Mr. D is admitted for 1/6 share. Acquire from A से एक्वायर कर रहा है 1/24. एक्वायर फ्रॉम B 1/24. एक्वायर फ्रॉम C से एक्वायर कर रहा है 1/12. मैंने क्या बताया कि D एक्वायर कर रहा है इतना शेयर ABC से ले रहा है। सबसे पहले आप देख लो इतना ले रहा है तो इसका मतलब इतना मिलना चाहिए। टोटल करके देखो 1/24, 1/24, 1/12. एलसीएम ले लो 24, 1, 1 और 2, 1 और 1 2, 2 and 2 4, 4/24. इट मीन्स 1/6. ये इससे मैच कर रहा है, दोनों सेम है तो फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। ए ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 1/6, सैक्रिफाइस बाय ए 1/24, एलसीएम 24, 6 4 जा 24 -1 3/24. B old ratio 2/6, sacrifice B 1/24, LCM 24, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 -1 7/24. Then C old ratio 3/6, sacrifice 1/12, LCM 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 12 2, 2 1 जा 2, 10/24. All partners A, B, C and D. A का न्यू रेशियो आया 3/24, 7/24, 10/24 and B शेयर 1/6. एलसीएम ले लो 24, 3, 7, 10 और 6 से डिवाइड किया 4, 3 and 7 10 and 10 20, 20 and 4 24. तो इसका न्यू रेशियो हो गया 3:7:10:4. क्लियर? इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके जितना आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे उतना बेहतर रहेगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।